हम सब अपनी मस्कुलर स्ट्रेंथ बनाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, टूल्स यूज़ करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं ताकि हमारी मसल स्ट्रांग हो, जो हमारी बॉडी को स्ट्रांग बनाए और हम अपनी लाइफ को ज़्यादा अच्छे से जी सकें। लेकिन एक मसल है जिसको स्ट्रांग बनाने पे हम इतना फोकस नहीं देते, या मैं कहूँ तो हम सही टूल्स यूज़ नहीं करते उसके लिए। दैट मसल इज़ आवर टंग। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। हेलो ऑल। शब्दों की हमारी ज़िंदगी में क्या कीमत है? शब्द ही हैं जो हमको किसी एक जगह पे एक रिज़ल्ट देते हैं। बिकॉज बिफोर वी डू एनीथिंग वी स्पीक अबाउट इट। वर्ड्स आर सो पावरफुल दैट दे कैन चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। आज हम अगर ट्रिस्ट विद डेस्टिनी की बात करें, जो जवाहरलाल नेहरू का स्पीच है, इसने हमको कितना कॉन्फिडेंस दिया था दैट वी आर गोइंग टू डू वेल एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री ऑल्सो। अगर हम मार्टिन लूथर किंग के आई हैव अ ड्रीम की बात करें, इसने अमेरिका का इतिहास ही बदल दिया। सो वर्ड्स आर वेरी पावरफुल। यू कैन मूव माउंटेन्स विदाउट moving a single muscle in your body if you know how to use words correctly। तो आप अपने आप से पूछिए, आप वर्ड्स कैसे यूज़ करते हैं जो आपको पावरफुल बनाते हैं, आपके फोकस, आपके अटेंशन, आपके एफर्ट्स को स्ट्रॉन्गर बनाते हैं, या फिर आपको डिसएम्पावर करते हैं, आपको कमज़ोर करते हैं। तो चलिए आज हम कुछ शब्दों के बारे में बात करते हैं जो हम काफ़ी यूज़ करते हैं और हमको डिसएम्पावर करते हैं। वो वर्ड्स, उनकी जगह क्या यूज़ करना है। सबसे पहला वर्ड ट्राई। हम बहुत बार यूज़ करते हैं, आई एम ट्राइंग, आई एम गोइंग टू ट्राई। बट जब आप कहते हैं कि आप कुछ ट्राई करने वाले हैं, सबसे पहले आप सेल्फ डाउट बताते हैं, अपनी इनसिक्योरिटी बताते हैं। और दूसरा, आप अपने आप को एक बचने का रास्ता बता देते हैं पहले से ही कि आपने ट्राई किया, नहीं हुआ तो क्या हुआ। लेकिन मुझे जवाब दीजिए, ट्राई करने पे क्या हो सकता है? ट्राई करने पे होगा या नहीं होगा। एंड यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ मोर फॉर नहीं होगा, रिजल्ट नहीं आएगा। तो ट्राई की जगह हमको यूज़ करना है विल। व्हेन यू से आई विल डू समथिंग, दैट मीन्स यू हैव पावर and you want to do it and the desire is there in you to do it. So use will when you are using try. दूसरा वर्ड जो हम बहुत यूज़ करते हैं, I can't, it's impossible. It's impossible is another variation of I can't which is stronger. जब हम ये कहते हैं कि ये मैं नहीं कर सकता या impossible है, तो हम अपने आप को मैसेज देते हैं that we are almost ready कि अगर हम ना कर पाएँ तो। But when you say I am going to do it, it is difficult but it's challenging, आप अपने आप को कॉन्फिडेंस भी देते हैं, आप अपने आप को एम्पावर करते हैं। थर्ड वर्ड दैट वी यूज इज I have to, I must, I should। जब आप ये वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब आप एक ऑब्लिगेशन दे रहे हैं, एक प्रेशर बता रहे हैं आप। हो सकता है ये सिचुएशंस का हो, इवेंट्स का हो, एक्सपेक्टेशंस का हो, बट यू आर क्रिएटिंग अ प्रेशर ऑन योर सेल्फ एंड दैट इम्पैक्ट्स यू इन अ नेगेटिव वे। बट व्हेन यू से आई वॉन्ट टू एंड आई एम गोइंग टू, that means you are showing your desire। जब आप कहते हैं I have to exercise, आप सोचिए कैसी इमेज आपके सामने आती है कि आप नहीं करना चाह रहे हैं लेकिन आपको किसी भी प्रेशर में करना पड़ रहा है। But when you say I want to exercise, that means not only your desire is being shown here, you are going to do better also। So the phrase I am going to do gives you more control, whereas I should, I have to takes away your control। The fourth word that we use is but। जब भी हम किसी एक सेंटेंस के बाद but लगा देते हैं, it negates whatever was told earlier। पहले का सब कुछ धुल जाता है।
लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, इट इज़ अचीवेबल बट। जब आपने बट यूज़ किया यहाँ पे, मतलब आपने पहले ही कह दिया ये अचीवेबल नहीं है। सो स्टार्ट यूजिंग एंड। इट इज़ अचीवेबल and this is the opportunity. So when you use and, you are adding more opportunity. And see, I am also using and. You increase your chances of doing it because you are seeing it in a positive light. And the fifth instance is when we use very strong words. अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, hate, तो जब आप हेट वर्ड यूज कर रहे हैं, इट इज फुल ऑफ नेगेटिविटी, किसी भी अच्छी चीज को नहीं देख रहा। और इसके साथ साथ आप ऑब्जर्व करेंगे, देयर इज अ फिजिकल रिएक्शन इन योर बॉडी इज टेंसिंग अप। इसकी जगह आप ये कह सकते हैं, आई प्रेफर दिस मोर देन दैट। एक और एग्जाम्पल से मैं बताऊं, मुझे बताना है कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। व्हेन आई से आई एम सीदिंग विद एंगर, it really shows the feeling, the event, the situation in a negative light. लेकिन अगर मैं लाइटर वर्ड यूज करूंगी, अपने आप सिचुएशन लाइट हो जाती है। सो इफ आई से आई एम सीडिंग विद एंगर, इट इज वेरी स्ट्रांग। आई कैन से आई एम इरिटेटेड and you will see the situation becomes a little more manageable. Sixth instance is when you say, I will do it someday. Someday is a word which takes away your commitment. आप करेंगे, लेकिन कब करेंगे कुछ नहीं पता। So rather than someday, start using time frames. चाहे तो आप अभी ही कर लें जो आप करने वाले हैं, चाहे एक टाइम फ्रेम डिसाइड कर लें। I will start doing this from next Monday. I will do it next month on the 1st or maybe on the 3rd. So start using fixed time. The last word that we use is, I failed in this. It was a failure. Why do we have to use this? It's not about succeeding and failing all the time. अगर आप किसी चीज़ में सक्सेसफुल होते हैं, you get good results. But if you are not successful, you get good learnings. So start using lessons. I failed, no. I learned my lesson. So these are the words which are going to empower you. And slowly as you incorporate them in your life, you will see आपकी लाइफ कैसे चेंज हो जाती है। आपके रिलेशंस, आपका करियर, आपकी सोशल स्टैंडिंग, एवरीथिंग चेंज। Because when you use positive words, you use empowering words, not only you are empowering yourself, you are empowering people who are around you also. Let us start using empowering words. और अगर आप कुछ empowering words या phrases share करना चाहें, do share and subscribe to my channel. Till then, it's Varsha saying bye-bye.